ओपन कर लिया सबने? आज टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर नंबर 9 का। तो इसमें हम लोगों ने हाफ डिस्कस कर लिया था, अब नेक्स्ट हमने हाफ करना है, ठीक है। इसमें डिफरेंस है मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या करते हैं, कैटाइन फॉर्म करते हैं, और नॉन मेटल्स एनाइन। कैटाइन कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कैटाइन। उनके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और नॉन मेटल्स एनाइन होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब इनका डिफरेंस देख लो। मेटल्स जो है उसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, और नॉन मेटल्स, यहाँ पे इन्होंने डिफरेंस नहीं बताया हुआ, सिर्फ उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग पॉइंट देखो, नंबर 1 बुक पे देखो, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स वाला ही देखना है अभी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल्स क्यों नहीं है, मैंने कल बताया था। नॉन मेटल्स क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव नहीं करते और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। तो मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना, इसलिए। तो ये क्या है, गुड कंडक्टर है, और वो क्या है, पुअर कंडक्टर। नॉन मेटल्स में एक ऐसा एलिमेंट था जो कंडक्ट करता था, कौन सा था, कल बताया, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्यों करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, क्योंकि उसके पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो इधर जो इलेक्ट्रॉन्स लगे हुए हैं वो क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं, जिसकी वजह से वो मूव करना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सिर्फ ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उसके अलावा कोई भी नॉन मेटल ऐसा नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट करे। उसके अलावा मेटल्स क्या है, सबके सब गुड कंडक्टर्स हैं। थर्ड वाला पॉइंट देखो, मेटल्स कैन बी मेड इनटू डिफरेंट शेप बाय अप्लाइंग प्रेशर, कैन देयरफॉर बी इजीली ड्रॉन इनटू वायर्स एंड शीट्स। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जिसमें हम लोग किसी भी मेटल को हैमर का यूज करके किसी वायर में इंसर्ट कर सकते हैं। तो जो वायर में इंसर्ट होगा उसे क्या कहेंगे, मेटल। और जो वायर में इंसर्ट नहीं होगा वो क्या होगा, नॉन मेटल। इसके अलावा वायर के अलावा किसमें इसको इंसर्ट करते हैं, शीट्स में, ठीक है। तो जो मेटल्स जो हैं वो शीट्स में इंसर्ट हो जाएंगे, तो वो मेटल की प्रॉपर्टी है। लेकिन नॉन मेटल के पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना तो वो वायर के अंदर डाल सकते हैं और ना ही शीट्स में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, मेटल्स आर यूजुअली लस्ट्रस सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी के अलावा बाकी सब क्या है, सॉलिड्स हैं, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होंगे। मरकरी जो है वो किस फॉर्म में होता है, मरकरी सॉलिड फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। मतलब सॉलिड तो होता है लेकिन वो ड्रॉपलेट्स की शक्ल में होता है, जैसी स्प्रे होती है, यहाँ पाउडर की शक्ल में। मरकरी लिक्विड भी होता है और सॉलिड होता है, लेकिन प्योर सॉलिड नहीं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने लिखा हुआ है एक्सेप्ट मरकरी, बाकी सब क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। फिफ्थ पॉइंट है मेटल्स आर जनरली टफ एंड स्ट्रॉन्ग। ये क्या होंगे, टफ होंगे। क्यों टफ होंगे, क्योंकि इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का भी बताया था कल। होल्ड करते हैं और ये इस तरह स्ट्रॉन्ग होते हैं। आप लोगों ने आयरन को देखा है जो घर में यूज करते हो, इस्त्री, ठीक है, वो क्या होती है, उसके नीचे क्या लगी हुई है, आयरन शीट। तो वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। उसको हम लोग ना नाइफ से कट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंड टफ। नॉन मेटल्स वाले पॉइंट देखो, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी, एट रूम टेम्परेचर का मतलब है जितना रूम में टेम्परेचर होगा। फॉर एग्जांपल ये रूम है तो इसके टेम्परेचर को क्या कहेंगे, रूम टेम्परेचर। तो उसमें वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी। सेकंड पॉइंट है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ग्रेफाइट के अलावा, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। नॉन मेटल्स आर ब्राइटल। नॉन मेटल्स, जो मेटल्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, शाइनिंग अपीयरेंस होगी, और नॉन मेटल्स पे नहीं होगी, इसलिए ये क्या होते हैं, ब्राइटल होते हैं। नॉन मेटल्स आर डल एंड कैन नॉट बी पॉलिश। ये डल होते हैं और इसको हम लोग पॉलिश भी नहीं कर सकते। गोल्ड और प्लेटिनम वगैरह को कर सकते हैं पॉलिश,
सिल्वर आयरन को पॉलिश करवाते हैं ना गोल्ड की रिंग्स पे, तो वो क्या है, प्योर मेटल है। लेकिन नॉन मेटल्स है उनको हम लोग पॉलिश नहीं करवा सकते, क्योंकि कुछ लिक्विड में होंगे, कुछ गैस में। एग्जाम्पल दी थी कल। उनके अलावा मेटल्स के अलावा छोड़ के जो है वो एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। पीरियोडिक टेबल में देखो हैलोजेंस को भी निकाल दो, ठीक है। फर्स्ट टू वाले जो ग्रुप थे, ग्रुप वन और ग्रुप टू, वो कौन से थे, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके आगे वाले क्या हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कुछ मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर और फास्फोरस, यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने कल करवाई थी। सल्फर एंड फास्फोरस एग्जिस्ट इन पाउडर फॉर्म, तो ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स आर नीदर टफ नॉर स्ट्रॉन्ग, ना ही ये टफ होते हैं और ना ही स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ से आप लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टीज याद करनी है, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और ऊपर से आप लोगों ने ये वाली लाइन करनी है, फोर्थ लाइन, all known metals have low melting and boiling point, the melting point of sulfur is 115 डिग्री सेल्सियस। एमसीक्यूज के लिए अंडरलाइन कर लो इसको, एमसीक्यूज के लिए आइए। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, येलो बॉक्स। 75% पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, मेटल्स। और बाकी जो 20 रह जाते हैं वो कौन से हैं, नॉन मेटल्स। विच एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ये भी एमसीक्यूज के लिए है। अब ये चैप्टर एंड हो गया, ठीक है, ये स्टॉप करो।